किसी घनावकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छतों को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा था। क्या दिया है? एक घनावकार कमरा है जिसका लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। हमको निकालना है कि उसके दीवार और छत में पेंट कराने की लागत कितना होगा, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर जो है पेंट कराने के लिए लग रहा है 40 रुपया। क्लियर? देखो, इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है ना? घनाभ के क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। घनाभ क्या होता है? अगर आ रहा है तो ये फिगर स्किप कर दो, और नहीं आ रहा है तो थोड़ा देख सकते हो। ये इस टाइप से है घनाभ। ये हम रफ फिगर बना रहे हैं घनाभ का, है ना? ये घनाभ हो गया। क्लियर? इस टाइप का कमरा है। थोड़ा आप चाहो तो इसको छोटा कर लो। ये ले सकते हो यहां से। ये रफ फिगर है, इस टाइप का कमरा है। अब देखो, इसमें क्या दिया है? इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है। तो सपोज कर लो, लंबाई ये वाला मान लो कितना दिया है? 15 मीटर। चौड़ाई ये मान लो 17 मीटर, और ऊंचाई ये हो गया आपका, ये ऊंचाई हो गया। ये कितना है? 21 मीटर। हमको बताना है कि इसके दीवार और छत में पेंट कराने का लागत क्या होगा। तो सबसे पहले निकाल लो कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये फॉर्मूला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू हॉल ऑफ लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है? चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ऊंचाई गुने लंबाई, ये फॉर्मूला है। अगर दूसरे तरीका से लिखो तो एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू शॉर्ट फॉर्म में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होगा जो हमें निकालना है। ठीक है? ये फॉर्मूला तो लगाएंगे, है ना? ये फॉर्मूला तो लगाएंगे। अब हम क्या है, ये एक कमरा है, और कमरा के लिए क्या निकालना है कि जो पेंट कराने का लागत है। अब पेंट कहां पे होता है? दीवार और छत पे हो रहा है ना? जनरली दीवार और छत पे ही होता है। तो ये दीवार हो गया इस सब का। ये दीवार है, ये दीवार है, ये सब दीवार है। ठीक है? ये दीवार है और ये छत हो गया। तो पेंट यहीं तक होगा, लेकिन इस वाले भाग पे पेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्श वाला है, सतह है ना? इस वाले भाग पे पेंट नहीं होगा। तो हम तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूरा का निकाल रहे हैं, है ना? तो हमको तो उस भाग को हटाना होगा जहां पे पेंट नहीं होगा। तो हम ये वाला भाग हटा देंगे, यानी कि ये क्या है? एल। देखो, लंबाई 15 मीटर, बी वही चौड़ाई 17 मीटर, यानी कि इसमें से देखो एल इंटू बी, एल इंटू बी हम इसमें माइनस कर देंगे। क्लियर? नहीं है तो एक बार फिर समझ लो। देखो, पेंट हमें क्या करना है? ये घनाभाकार कमरा है, अब इसका पेंट कराने का लागत निकालना है। तो पेंट कहां पे होगा? दीवार और छत पे होगा। तो ये तुम्हारा दीवार और छत हो गया। ठीक है? तो इस पे पेंट होगा, लेकिन इस भाग पे पेंट नहीं हो रहा है।
ये क्या है, फर्श है, सतह है, तो इस भाग को हमें माइनस करना होगा। तो ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें एल बी माइनस कर देना है। वो आपका निकल जाएगा एरिया जिस भाग पे पेंट किया जाएगा, है ना। यानी कि पेंट किए, लिख सकते हो आप लोग, पेंट किए जाने वाले, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अब ये फॉर्मूला लगेगा इस पे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल बी। अब वैल्यू बैठाओ, 2 इंटू होल ऑफ एल बी का वैल्यू देखो, 15 गुने 17 प्लस 17 गुने 21 प्लस फिर 21 गुने 15, 21 गुने 15, सही है ना, माइनस एल बी यानी कि 15 गुने 17। क्लियर। अब सॉल्व कर लो इसको, तो 2 15 गुने 17, इसको गुना करना होगा, आप लोग खुद भी कर सकते हो रफ में। 17 गुने 15, 17 पचे 85 इधर, और ये 17, 8 7 15, 255, ये आपका हो गया 255 प्लस 17 गुने 21, तो 17 गुने 21 करो, 17 के 17 और 17 दूनी 34, 4 1 5, 357। देखो ये रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हो, है ना। और नहीं तो यहां देखो कैलकुलेट करके हम वैल्यू लिख रहे हैं गुना करके, 357 ये हो गया। उसके बाद 21 गुने 15, तो 21 गुने 15, 0 5 दूनी सॉरी, ये 5 होगा यहाँ, इधर एक और इधर 21, 5 1 और 2 1 3, 315, 315 सही जा रहा है ना। 5 105, ठीक है, और इधर 21 1, हाँ 315 माइनस ये कितना है 255, 15 गुने 17 इसका वैल्यू 255 आया, 255 डाल देंगे यहाँ, इज इक्वल्स टू, इसको जोड़ो, कितना होगा 5 और 7 12, 12 5 5 10 और 7 17, 17 हो गया, ये हाथ में 1 1 और 5 6, 6 और 5 11 और हाथ वाला 1 12, ठीक है, 3 3 6 2 8 और हाथ वाला 1 9 गुने 2 माइनस 255 बराबर करके 927, चलो यहीं लिख दे रहे आप। 927 गुने 2, तो 2 सते 14, ठीक है, 2 दूनी 4 1 5, 2 9 18 माइनस 255 है यहाँ जी, 255 घटाते हैं तो 14 में 5 9 हो गया ये, उसके बाद 9, यहाँ पे भी 14 में 5 9, उसके बाद यहाँ 7 बचा, तो 7 में 2 5, 1599 मीटर स्क्वायर, है ना, 1599 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, उस भाग का क्षेत्रफल जहां पे हमको पेंट कराना है, 1599 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है कि इसका लागत, तो देखो 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में 40 रुपया लग रहा है, तो 1599 मीटर स्क्वायर भाग को पेंट कराने में कितना लगेगा, तो 1599 गुने 40 कर देना, यानी कि
पेंट कराने की कुल लागत, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं पेंट कराने कुछ भी लिखो कि कुल लागत क्या करो, इसको 40 से गुना कर दो, तो 1599 गुने 40 कितना आएगा? 1599 गुने 4 कर लो ना, 4 9 36, ठीक है। फिर 4 9 36 और 3 39, हाथ में 3, फिर 4 5 20 और 3 23, हाथ में 2 और 4 के 4, 23 यहां, 4 के 4 और हाथ वाला 2, 6, 4 से गुना किए, अब 1 0 यहां बचल है, तो 63,960 रुपए, 63,963, हाँ ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 63,960 रुपए इसका आंसर होगा। क्लियर? क्या था कि घनाकार कमरा है, इसको बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, पूछ रहा है 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना जो है रुपया लगेगा इसको पेंट कराने में। तो सबसे पहले क्या किए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है और उसमें एलबी हमें माइनस कर देना है, क्योंकि एलबी जो है वो सतह का क्षेत्रफल हो जा रहा है, तो सतह का क्षेत्रफल में हमें पेंट नहीं करवाना है। क्लियर? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में एलबी माइनस कर देंगे, है ना, और वो हमें मिल जाएगा पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। देखो यहां लिखे हुए हैं वही, है ना, 2 इंटू हॉल ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल बी। क्लियर? उसके बाद ये निकालने के बाद हमें कितना मिल रहा है, 1599 मीटर स्क्वायर, जो कि पेंट किए जाना है। अब 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में लग रहा है कितना, 40 रुपया, तो 1599 मीटर स्क्वायर पेंट कराने में कितना लगेगा, 1599 गुने 40, 63,960 रुपए। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय